कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ, उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ? उस राक्षस का रूप कैसा था? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्र कैसे थे? संजय ने कहा, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था। उसका मुंह तांबे जैसा और आंखें सुर्ख रंग की थीं। पेट धंसा हुआ, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए, दाढ़ी मूछ काली, कान खूंटी जैसे, थोड़ी बड़ी और मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था। दाढ़ें तीखी और विकराल थी। जीभ और होंठ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे। भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी। भुजाएं विशाल थी, मस्तक का घेरा बड़ा था। उसकी आकृति बेढौल थी। शरीर का चमड़ा कड़ा था। सिर का ऊपरी भाग केवल बड़ा हुआ मांस का पिंड था। उस पर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई और नितंब का भाग मोटा था। भुजाओं में भुजबंद आदि आभूषण शोभा पाती थी। मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में स्वर्णमयी माला थी। उसने कांसे का बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था। उस पर चारों ओर से रीछ का चमड़ा मढ़ा हुआ था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। 8 पहियों से वह रथ चलता था। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी। उस रथ में 100 घोड़े जुटे हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनाने वाले तथा मनचाहे वेग से चलने वाले थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था। ऐसे रथ पर सवार घटोत्कच को आते देख कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोक दिया। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करते हुए बाणों से आच्छादित कर दिया। दोनों को शक्ति और सहायकों से घायल करने लगे। वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा, मानो 1 वर्ष बीत गया हो। इतने में ही कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया। ये देख घटोत्कच ने राक्षसी माया फैलाई। उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। किसी के हाथ में शूल था तो किसी के हाथ में मुक्तर, किसी ने शिला की चट्टानें ले रखी थी और किसी ने वृक्ष। उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महाधनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कच ने भीषण सिंहनाद किया। उसे सुनकर हाथी डर के मारे पेशाब करने लगे। मनुष्यों को तो बड़ी व्यथा हुई। तदनंतर सब ओर पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भुशुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतघ्नी और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि हो रही थी। महाराज, उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहां डटा रहा। उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच की रची हुई माया का संहार कर डाला। जब माया नष्ट हो गई तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाणों का प्रहार करने लगा। वे बाण कर्ण का शरीर छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब कर्ण ने 10 बाण मारकर घटोत्कच को बींध डाला। उनसे उसके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा। परंतु कर्ण के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने बाणों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूत पुत्र ने भी अपने सहायकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को
आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया। ये देख घटोत्कच उड़कर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षस को बींधने लगा। उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। उस समय घटोत्कच के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो। उसने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के दिव्यास्त्रों को काट डाला और उसके साथ माया पूर्वक युद्ध करने लगा। वह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था। उसके बाण भी दिखाई नहीं देते थे। वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मुंह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्रों को निगल गया। फिर वह धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरता दिखाई देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे। इतने में ही वह कोई नए नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा। देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गए। फिर शरीर चढ़ाकर वह मैनाक पर्वत सा दिखने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी शक्ल अंगूठे के बराबर हो गई। फिर समुद्र की उत्ताल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर उधर होने लगा। एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखाई पड़ता था। इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने स्वर्ण मंडित रथ पर जा बैठा। फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के पास आकर बोला, सूत पुत्र खड़ा रहना, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा। आज मैं इस सम्रांगण में तेरा युद्ध का शौक पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के ऊपर रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट गिराया। इस प्रकार अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा। एक ही क्षण में वह एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उस पर्वतराज का नामो निशान भी नहीं रह गया। इतने ही में वह राक्षस इंद्रधनुष सहित मेघ बनकर उमड़ आया और सूत पुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वायव्य अस्त्र का संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सहायक समूहों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला। तब भीमसेन के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है। उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर हैं, कुछ रथ पर हैं और कुछ घोड़ों पर सवार हैं। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को 5 बाण मारकर बींध डाला और सब राजाओं को भयभीत करता हुआ भैरव स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण के प्रहार से कर्ण के हाथ का धनुष काट डाला। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में ले आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण मारने लगा। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथियों के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव पक्ष के हजारों क्षत्रिय योद्धाओं में राक्षस घटोत्कच को छोड़ दूसरा कोई कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। उसने हाथ से हाथ मलकर ओठ को दांतों तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया।
उसमें हाथी के समान मोटे ताजे तथा पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोते गए। उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अश्नि का प्रहार किया। कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूदकर उस अश्नि को हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथ से कूदकर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु उस अश्नि के तेज से गधे, सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अश्नि पृथ्वी में समा गई। कर्ण का ये पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया और माया से कर्ण के दिव्यास्त्रों का नाश करने लगा। तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया, उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रखा। तदनंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र, लकड़बग्घे, आग के समान लपलपाती हुई जीभ वाले सांप और लोह में चोंच वाले पक्षी सब दिशाओं से कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतर्धान हो गया, परंतु माया में पिशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िए सब ओर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जाएंगे तथा खून से रंगे हुए भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे। कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर बींध डाला और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संहार करके घटोत्कच के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ, ऐसा कर्ण से कहकर घटोत्कच फिर अंतर्धान हो गया।